हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। भगवान ने साइंस भी दे दिए। जो अग्निर्ज्योति शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार के शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो जो लोग उत्तरायण में जाते हैं तो उत्तरायण अच्छा मुहूर्त होता है। जो दक्षिणायन जाते हैं उनका वापस आने का चांस बहुत होता है। दिन के समय पे प्रातः काल के मुहूर्त में जो मुहूर्त दिए गए हैं, एक्चुअली प्रयाण काल का पूरा मुहूर्त, बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, पूरी बुक ही बनी थी, मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, मेरे पास अब नहीं है, पिताजी के पास होती थी। लेकिन यहाँ तो भगवान ने केवल दो ही दिया है। यहाँ पर भगवान ने मुक्त आत्मा के दे दिया और भगवान ने दूसरों को दिया, खाली हिंट किया है बस। ठीक। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। इस पे हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा और करेंगे। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, वो तो उनके लिए जो उनको ज्ञान चाहिए, हमारे ऐसे भक्त भोले वाले, हमको ज्ञान नहीं है मुहूर्त का, ना कंट्रोल है, तो क्या करेंगे? भगवान बोलते हैं अरे टेंशन मत लो। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हमारे ऐसे लोगों के लिए, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह, सुनो, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो किसी